हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके आंगनवाड़ी हेल्प राजपूत में। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको उत्तर प्रदेश से नई आंगनवाड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में 5 दिन पहले ही हमने अपने चैनल में बताया था, जिसके शासना आदेश भी हम दिखा चुके हैं 28 सितंबर को। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में नई आंगनवाड़ी भर्ती लेकर क्या क्या जानकारियां आ चुकी है अखबारों में, जैसे कि हिंदुस्तान जैसे बड़े अखबारों में भी इसके आर्टिकल आए हैं और कई जगह से भी जानकारियां आ चुकी है। तो आइए देखते हैं। टोटल पद है 69,000 आने वाली है, यानी यूपी में आंगनवाड़ी बहनों के विभाग में 69,000 पदों पे भर्तियां आ रही है, जिसमें 8,000 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के और 61,000 पद सहायिका के होंगे। आपको याद होगा पिछले 4-5 दिन पहले ही हमने कहा था कि सहायिका के बहुत ज़्यादा पद आएंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी पद भरने के बाद अब सहायिका पद भरे जाएंगे। तो जितने आंगनवाड़ी के पद भरे जा चुके हैं 1-2 साल में, वह पद ही बचे हुए हैं। इसके अलावा जो मिनी बहनें से मेन हुई हैं, इसलिए भी ये आंकड़ा सहायिका को बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 61,000 सहायिका जो भर्ती होंगी उत्तर प्रदेश में, एक बहुत बड़े पैमाने पर 8,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के भी पद इसमें शामिल हो गए। आइए देखते हैं इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी और समझ लेना। यदि आपको शासना आदेश भी देखना है कि कैसे भर्तियां होगी, किस नियमों के आधार पर होगी, कैसे नियुक्ति होगी, मेरिट बनेगी, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, सारी चीज़ें, तो जिसकी वरीयता पहले मिलेगी, आप उसके लिए 28 सितंबर का मेरा चैनल पे जाके विजिट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए भी आप हमको सब्सक्राइब करके आप आगे बढ़ सकती हैं। 28 सितंबर को हमने 2 वीडियो में इसकी चर्चा की थी, इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं बड़े पैमाने पर जो भर्तियां, आखिर उनमें यहाँ पर कैसे लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, आशीष द्विवेदी जी हैं, जिनका ये हिंदुस्तान में एक लेख आर्टिकल है कि 12वीं पास जो महिलाएं हैं वे आवेदन कर सकेंगी। यह बात सत्य है। कम से कम 12वीं पास होना आंगनवाड़ी हो या सहायिका हो, दोनों पदों के लिए ज़रूरी है। पहले सहायिका के लिए 10वीं चल जाता था, लेकिन अब यह नहीं होगा। अब 12वीं पास होना ज़रूरी है। इससे ऊपर पढ़ा है तो वह अप्लाई कर पाएगा हर कोई। समझ रहे हैं। राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 79-52 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खाली 61,254 पदों को भरने जा रही है। इन पदों के लिए सभी जिला अधिकारियों को अध्यक्ष समिति का गठन किया गया। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं जो हैं वो पात्र होंगी। साथ ही बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय की ओर से जिले के संबंध में निर्देश भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। इससे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पोर्टल पर तैयार है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं ही पात्र होंगी, जिसकी आयु 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दी गई है। शासना आदेश के आर्टिकल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में 50% पदों की सहायिका भरा जाएगा। जिस आंगनवाड़ी में पद रिक्त है उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम सभा, शहरी क्षेत्रों में वार्ड की 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाली सहायिका इसके लिए पात्र होंगी। इंटर पास होने के साथ अधिकतम 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहाँ पर आने इंटर पास होने के साथ साथ 50 वर्ष भी पूरा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उनका प्रमोशन नहीं ध्यान दिया जाएगा। इन्हीं में सहायिकाओं के प्रमोशन होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सहायिकाओं का प्रमोशन इंटर पास होने के साथ अधिकतम 50 वर्ष की आयु, इसके ऊपर यदि सहायिका हो चुकी है तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। ध्यान देना, अभी इन्हीं पदों में सहायिकाओं का प्रमोशन होगा। इसका मतलब कि सहायिका का प्रमोशन हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस वीडियो को देखना। शासना आदेश में मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। परियोजना वाइज पद होंगे। आधे पदों पर ही केवल सहायिका का चयन होगा।
का प्रमोशन होगा, कार्यकृति का अधिक महिलाएं पात्र नहीं होंगी। यह भी किसी सहायिका की लापरवाही की है तो उसने अगर 3 माह से अधिक अनाकृत छुट्टियां ली है या उससे अक्सर छुट्टी मिला है या केस चल रहा है या कोई और या मानदेय लंबे समय से बाधित है तो वो प्रमोशन के लायक नहीं होंगी। सहायिकाओं के पद भरने में यह निश्चित क्लियर कर दिया गया है जिसका मानदेय बाधित होगा या 3 महीने से ज़्यादा की छुट्टी ले चुकी होगी उसका उस दशा में उस सहायिका का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। यह क्लियर कर दिया गया है। उसको देखो कि विभाग में नई भर्तियों के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। अब इसमें लिखा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 7,952 पदों में 2,123 पद पिछली वर्ष की भर्ती में खाली है। त्रुटिपूर्ण अभिलेख आरक्षण के अनुरूप आवेदन न होने, चयन के बाद भी कुछ चरित्रों का कार्यभार ग्रहण न करना से भी पद खाली है। कुछ ऐसे थे जिनमें लेखपालों की गलत कागजात लगाए फर्जी तरीके से नियुक्तियां दी गई, बाद में जांच हुई तो पद खाली हो गए। अब 5,523 यानी 5,523 पद चयनित प्रक्रिया में है। नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलने के नए पद सृजित हुए हैं। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 61,254 पदों में 38,994 जो पद हैं वह 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के या मृत्यु हो जाने से 22,260 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र में अपग्रेड होने के कारण हुआ है। आंगनवाड़ी पद हर महीने 7,500 आंगनवाड़ी सहायिका को 3,750 रुपये मानदेय मिलता है। चलो यहाँ बात करते हैं मानदेय। सही लिखा है लेकिन ये पूरा मानदेय नहीं है। मानदेय केवल 4,500 और 1,500 यानी 6,000 केवल मानदेय, जिसको एक मानदेय कहोगे। अतिरिक्त मानदेय अलग होता है लेकिन ऊपर का जो बचा 1,500 वो आपका होता है प्रोत्साहन राशि PLI। इसमें PLI और अतिरिक्त मानदेय और मानदेय तीनों को जोड़ करके फिलहाल लिख दिया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि यदि काम होगा तो आप नियमित शर्तें अनुसार करते हैं तो ही आपको ये 7,500 माह में मिलेगा। अगर नियमित और शासनादेश के अनुसार अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको ये 1,500 PLI नहीं मिलेगी। इंटरमीडिएट पास महिला जो आवेदन कर सकेंगी, जो पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे पद। सभी जिलों में DM की अध्यक्षता में समिति गठित हो रही है। इससे संबंधित मैंने कहा था CDPO के खाली पदों का ब्यौरा पोर्टल पे फीड करेंगे। वो सारी चीज़ें आरक्षण को लेकर भी बता दिया गया है। वैसे किन स्थितियों में चेंज हो सकता है, यह कंडीशन कैसे बनती है, तो ये सारी जानकारियां भर्ती आपके लिए हमने 6 दिन पूर्व ही आपको ये सारी सूचना 28 तारीख को चैनल पे अपलोड किया है। मुझे खुशी होगी यदि सभी लोग देख ले तो नई भर्तियों के लिए इंतज़ार कर रहे, यानी इसमें सभी फॉर्म भरेंगे क्योंकि यह आपके बहुत काम आएगा। फिर आपकी जगह किसी और की नियुक्ति हो जाएगी नियम विरुद्ध, तब तो आपको सब नियमों का ही जो है कहते हैं कि लाभ मिल पाएगा। इन्हीं को जो आप जानेंगे तभी आप इसके खिलाफ लड़ पाएंगे। नियम ही पता नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा। आपने देखा कैसे फर्जीवाड़ा सब करके गलत तरीके से नियुक्तियां बांट दी। इसके बारे में बाद में कार्रवाई हुई, जांच हुई तो पकड़े गए और जांच वही करवा पाएगा जो सब कुछ अच्छे से नियम कानून जान पाएगा। इसलिए शासनादेश में जो भी नियम बने हैं उसको ध्यान से समझ लो, परख लो, क्या चीज़ें कैसे वरीयता क्रम में काम करती है। अब रहेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की, तो 50% पद सहायिकाओं से भरे जाने हैं। न मिलने वाले बचे से इसमें सीधी भर्ती की जाएगी। भर्ती में अब इस बार बैकलॉग नहीं रहेगा। भर्ती में वरीयता जो मैंने आपको बताया, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला, फिर दूसरे नंबर पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा प्रत्येता महिलाएं, फिर होंगी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली। समझ में आया? विधवा, तलाकशुदा वो आम महिलाएं, जिसके बाद नंबर आएगा गरीबी रेखा के ऊपर वालों का। मतलब पहले वरीयता विधवा महिला को दी जाएगी, फिर तलाकशुदा, इसके बाद गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाली, फिर इसके ऊपर आम महिला को यह वरीयता दी जाएगी।
अगर आपने अच्छे से समझ लिया शासनादेश तो आपको फॉर्म डालने में भी आसानी होगी। नियुक्ति के खेल में जो भी चीज़ें अड़चने आती हैं उसको भी आप समझ पाएंगे। वरीयता किसको मिलेगी, नियमों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हर हाल में कहें आप उन चीज़ों को ज़रूर देखें, ऐसा मेरा सुझाव है, क्योंकि जानकारियाँ जितनी ज़्यादा आपके पास भर्ती के संबंध में होगी आप उतना पक्ष मजबूती से सबके सामने रख पाएंगे। यदि आपके पास कहीं न कहीं कोई गलत होगा, फर्जीवाड़े स्वरूप जैसे पिछली भर्तियों में आपने देखने को मिला। ममता जी मुरादाबाद की, जिन्होंने अपने यहाँ से आर्टिकल देख सकें कि ये कार्यकर्ती सहायिका पद पर बड़े पैमाने पर भरे गए 69,000 भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पदों पर है। कहने के लिए देखो यह भर्तियाँ आंगनवाड़ी की है, लेकिन चूंकि आंगनवाड़ी पद अलग है और सहायिका आंगनवाड़ी पद अलग है। सहायिका के पद ज़्यादा हैं, 61,000 पद सहायिका के यहाँ पर होने वाले हैं। तो इन पदों पर आप देखेंगे कुछ पद तो आंगनवाड़ी के अभी 8,000 बताए जा रहे हैं, लगभग उनमें से खुद अभी सहायिका भी आंगनवाड़ी प्रमोशन में चली जाएंगी और संख्या कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी की संख्याएं भी बढ़ सकती हैं। अभी जो हो रहा है वो समायोजन ट्रांसफ़र का काम हो रहा है, उसको लेकर बहनें प्रयास कर रही हैं। जिनको कराना हो वो उसके बाद वहाँ से प्रमोशन सहायिका से आंगनवाड़ी हो जाएगी। परियोजना वाइज चीज़ें होगी। परियोजना में जितने पद खाली हैं उनका 50% पद केवल सहायिका के प्रमोशन पर देखा जाएगा। उस हिसाब से योग्यता क्या है उस प्रमोशन के लिए, वह भी मैंने शासनादेश में 5 दिन पूर्व ही बता दिया है। आप लोग उस पर ज़रूर जाएं, विजिट करें और देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक आपको अपने YouTube चैनल में डाल दूंगी। और अगर वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कम्युनिटी में भी आप हमारे आ सकते हैं, सीधा चैनल विजिट कर लीजिए। प्रमोशन पोर्टल और सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।